हाउ मेनी सिक्स डिजिट्स नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम दी डिजिट्स 0 1 3 5 7 9 विच आर डिविजिबल बाई 10। देखो 10 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट डिजिट, देखो सिक्स डिजिट्स है हमारे पास, तो लास्ट डिजिट पे जीरो होना चाहिए तभी नंबर 10 से डिविजिबल होगा। तो ये तो फिक्स हो गया, ये प्लेस क्या हो गया, फिक्स। टोटल डिजिट्स थी हमारे पास सिक्स, इनमें से एक फिक्स हो गया, कितनी डिजिट बची हमारे पास, फाइव डिजिट्स। अब फाइव डिजिट्स को ही इधर उधर करना है, तो फाइव डिजिट्स का अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, फाइव फैक्टोरियल। क्या हो जाएगा, फाइव फैक्टोरियल। आगे सॉल्व कर लेंगे, फाइव मल्टीप्लाई फोर मल्टीप्लाई बाई थ्री मल्टीप्लाई बाई टू, कितना आ जाएगा 120 वेज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन इंग्लिश अल्फाबेट वी हैव फाइव वावल्स 21 कॉन्सोनेंट्स, हाउ मेनी वर्ड्स विद टू डिफरेंट वावल्स। देखो वॉवल कितने सिलेक्ट करने हैं, टू। कॉन्सोनेंट कितने सिलेक्ट करने हैं, टू। टोटल वावल कितने होते हैं, फाइव। तो फाइव में से कितने वावल सिलेक्ट करने हैं, टू, मल्टीप्लाई 21 में से कितने सिलेक्ट करने हैं, टू, 21 C2। इसको सॉल्व करना है। 5 C2 को कैसे लिख सकते हैं, 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। इसको कैसे लिख सकते हैं, 21 फैक्टोरियल, 19 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। आगे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइड बाई टू, 21 डिवाइड बाई टू, टू टू ज़ा फोर, टू से ये टू कैंसिल, आ जाएगा 100 मल्टीप्लाइड बाई 21। अब ये हमारे टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे 2100। लेकिन एक चीज और, अब हमारे टोटल लेटर्स कितने थे, टू टू फोर, मतलब फोर लेटर्स का ही हम एक वर्ड बना रहे हैं जिसमें टू कॉन्सोनेंट होने चाहिए और टू ही वॉवल होने चाहिए। तो फोर लेटर्स बना रहे हैं, उन फोर लेटर्स को हम अब आपस में भी तो रीअरेंज कर सकते हैं, तो उसके कितने वेज होंगे, 4 फैक्टोरियल। तो इसमें 4 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2100 मल्टी 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई टू, 4 3 जा 12 2 जा 24, 2100 की जब 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50400, यही हमारा आंसर होगा। देखो लेटर्स के केस में हम लेटर्स को भी आपस में रीअरेंज कर सकते हैं, तो इसीलिए जितने नंबर का लेटर हमें बनाना था उतने लेटर को ही हमने रीअरेंज करके भी लिखा, जिसके लिए हमने 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। In an examination, a question paper consists of 12 questions divided into two parts. 12 क्वेश्चन है, टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट वन कंटेनिंग 5 questions, पार्ट टू कंटेनिंग 7 questions. A student is required to attempt 8 questions. अटेम्प्ट कितने करने, 8। 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। सिलेक्टिंग एट लीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट, मतलब हर पार्ट से एटलीस्ट 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। तो मान के चलो इससे 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, टोटल थे इसमें 5, इससे 3 अटेम्प्ट कर लिए, टोटल करने 8। तो इन 7 में से सेकंड पार्ट वालों में से हमें 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। आ जाते हैं अगला, अगला पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है। अगले मान के चलो फर्स्ट पार्ट में से 4 कर लिया अटेम्प्ट, तो दूसरे में से भी क्या करने पड़ेंगे, 4। अब आ जाते हैं अगले में से हमने कर लिए 5C5, 5 अटेम्प्ट कर लिए, पहले 5 के 5, तो दूसरे में से क्या करने पड़ेंगे अब, 3 अटेम्प्ट। आगे कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी क्योंकि 3 करने हर किसी में से। अब और भी कोई पॉसिबिलिटी बनाओगे तो दोनों पार्ट में से 3 3 क्वेश्चन सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं। इनको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि देखो उल्टा देखना स्टार्ट करो, पहले सेकंड पार्ट में से 3 कवर कर लिए तो पहले में से 5। दूसरा केस, सेकंड पार्ट में से 4 क्वेश्चन कवर कर लिए, पहले में से 4। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी, सेकंड पार्ट में से 5 क्वेश्चन कवर कर लिए, फर्स्ट में से 3। यही पॉसिबिलिटीज बनेंगी और इनको ही हम आपस में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। 5C3, 5C3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 5 फैक्टोरियल। ये कितना आ जाएगा सॉल्व करने के बाद, 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड 6 मल्टीप्लाई बाई 7 डिवाइड बाई 2, 2 2 जा 4, 2 से ये 2 भी कैंसिल, 5 6 जा 30, 30 मल्टीप्लाई बाई 7 210,
210 वेज। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं 5C4। 5C4 को हम कैसे लिख सकते हैं? 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 4 फैक्टोरियल। अब 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल ये कितना आ जाएगा? 5 मल्टीप्लाइड बाई, ये आ जाएगा 5 6 7 डिवाइड बाई 6। 5 5 ज़ा 25, 25 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 175। क्लियर। नेक्स्ट पे आ जाते हैं 5C5। 5C5 का मतलब होता है 1, NCN 1 होता है। 7C3, 7C3 मतलब 7 फैक्टोरियल 7 माइनस 3 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। इसको हम लिख सकते हैं 5 6 7 डिवाइडेड बाई 3 2 जा 6, 35। अब इन सब वेज को हम प्लस कर देंगे, क्योंकि या तो ये कंडीशन बनेगी या ये कंडीशन या ये कंडीशन। तीनों कंडीशंस को हम क्या कर देंगे? प्लस, क्योंकि ये और से कनेक्टेड हैं। या तो ये या तो ये या तो ये, या के लिए हम प्लस करते हैं, ठीक है ना, और में मल्टीप्लाई करते हैं एंड में मतलब। तो 210 प्लस 175 प्लस 35 कितना आ जाएगा? 420 वेज। कितना आ जाएगा? 420 वेज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Determine the number of 5 card combination out of 52 cards if each selection of 5 cards has exactly one king। देखो 52 कार्ड्स में से किंग कितने होते हैं? किंग होते हैं 4। तो 4 किंग में से हमें एक सिलेक्ट करना है और टोटल 5 सिलेक्ट करने हैं। तो अब 4 कार्ड और सिलेक्ट करने हैं। 4 किंग तो चले गए, क्योंकि ना तो किंग चार एक से ज्यादा हो सकता है ना एक से कम। तो 52 में से 4 माइनस कर दो, 48 कार्ड्स बचे, उनमें से अभी 4 कार्ड और सिलेक्ट करने हैं, 48C4। ये ही सॉल्व कर दो और ये ही आपका क्या आ जाएगा? आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ इट इज रिक्वायर्ड टू सीट 5 men 4 women in a row so that the women occupy the even places। देखो 5 + 4 9 है, 9 पर्सन है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लेसेस पे बिठाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इवन प्लेस कौन कौन से हो गए? देखो इवन प्लेस हो गए, इवन प्लेस हो गए, ये इवन प्लेसेस हैं जहां पे हमें किनको बिठाना है? विमेन को। अब देखो इसमें ना हमें चूज नहीं करना। मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसमें हमें चूज नहीं करना, सिर्फ अरेंज करना है। क्या करना है? अरेंज करना है। तो 4 वुमेन है, 4 प्लेसेस पे अरेंज करना है। तो कितने वेज में मैं अरेंज कर सकता हूँ? 4 फैक्टोरियल वेज में। बचे कितने प्लेसेस? 5 प्लेसेस बचे। 5 प्लेसेस पे 5 मैन को एडजस्ट करना है। उनको कितने वेज में कर सकता हूँ? 5 फैक्टोरियल वेज में। तो 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 5 फैक्टोरियल, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2। 4 3 जा 12। पहले ऐसा करो 10 वाले मल्टीप्लाई कर लो। 5 4 जा 20, 20 मल्टीप्लाई बाई 2 40, 40 मल्टीप्लाइड बाई 3 120, 4 2 जा 8 3 जा 24। 2880 वेज आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? 2880 वेज। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट आगे। फ्रॉम अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स 10 आर टू बी चोजन फॉर एक्सकर्शन पार्टी। देर आर 3 स्टूडेंट हु डिसाइड दैट ईदर ऑल ऑफ देम विल ज्वाइन और नन ऑफ देम ज्वाइन। देखो 25 स्टूडेंट्स हैं, जिनमें से 3 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ये बोल रहे हैं या तो हम तीनों साथ में जाएंगे या हम नहीं जाएंगे। तो पहला कंडीशन क्या बनेगा कि ऑल 3 आर कमिंग टू दी पार्टी। जब 3 लोग आ रहे हैं मतलब 3 पहले ही सिलेक्ट हो चुके हैं, 3 लोग पहले ही सिलेक्ट हो चुके हैं और मुझे 10 लोग चूज करने हैं, तो 7 लोग अभी और चूज करने हैं। तो 3 लोग पहले ही चले गए 25 में से, अब कितने लोग बचे? 22। और 22 में से मुझे 7 लोग और सिलेक्ट करने हैं, बिकॉज 3 लोग तो पहले सिलेक्ट हो चुके हैं। तो एक तो ये कंडीशन बन जाएगी। सेकंड कंडीशन क्या बनेगी कि इन तीनों ने मना कर दिया,
all three friends all three friends are not coming, ऑल थ्री फ्रेंड्स आर नॉट कमिंग, तो तीन नहीं आ रहे, तो वो तीन तो आ ही नहीं रहे। अब मुझे तीन जो पहले सिलेक्ट हो गए थे, अब तो कोई भी सिलेक्ट नहीं हुआ अभी तक, तीनों ने मना कर दिया, तो कितने बचे टोटल में से? 25 में से तीन लोग घर चले गए, वो कह रहे हम नहीं आ रहे भाई, तो 22 बचे। और अभी तक एक भी सिलेक्ट नहीं हुआ है, टोटल 10 सिलेक्ट करने से, तो 22C10 आ जाएगा इसमें। तो आपका आंसर आ जाएगा 22C7 प्लस 22C10, यही आपका आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हम आ गए हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर मिसलेनियस एक्सरसाइज पे, जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड assassination बी अरेंज्ड सो दैट ऑल द एसएस आर टुगेदर? सारे एस एक साथ लेने हैं, कितने एस है इसमें? चार हैं, ठीक है। तो अगर मैं चार एस एक साथ लिख दूं, अब क्या क्या बच गया इसमें? ए, आई भी दो बार आ रहा है, आई, एन भी दो बार आ रहा है, एन, और टी एक ही बार आ रहा है, ठीक है। ओ भी एक ही बार आ रहा है। टोटल कितने इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक चीज रह गई, कोई जल्दी बताओ क्या चीज रह गई? टी आ गया, ए थ्री टाइम्स है तो ए और लिख लो यहाँ पे एक, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने लिख लिया। अब उसने बोला है कि एस एक साथ आनी चाहिए, और जो चीजें एक साथ आती हैं उनका हम पैकेट बना लेते हैं। ये देखो एक साथ आएंगी, तो इनका क्या बन गया? एक बंडल बन गया। अब इसके अलावा कितने बच गए? टोटल कितने थे? 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 थे। 13 में से 4 माइनस कर दो, कितना आ गया? 9। अब ये 9 बचे हुए हैं, 9 तो ये हो गए 9 लेटर्स, 9 लेटर्स हो गए, ठीक है। 9 लेटर्स हो गए, 9 लेटर्स, और एक ये बंडल, एक ये बंडल हो गया। तो सबसे पहले देखो 9 लेटर्स को हम कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं? 9 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं। इसमें जो रिपीट हो रहा है उन फैक्टोरियल्स को डिवाइड कर दो। देखो ए कितनी बार रिपीट हो रहा है? 3 बार, 3 फैक्टोरियल नीचे डिवाइड में। आई कितनी बार हो रहा है? 2 बार, 2 फैक्टोरियल। एन कितनी बार? 2 बार, ये आ गया। और एस तो सारे क्या हो गए? फिक्स। अब देखो अगर आप इसको भी लिखना चाहते हो एस को, तो एस टोटल हैं कितने एस में? जो बंडल है एस वाला उसमें 4 लेटर्स हैं, तो इनको हम 4 वेज में अरेंज कर सकते हैं। अब इनमें सेम भी क्या है? 4, तो डिवाइड बाई 4 करना पड़ेगा, इसलिए 1 आ जाएगा। लिखने की कोई जरूरत नहीं, लिख भी सकते हो ऐसे, समझ भी सकते हो। तो 9 फैक्टोरियल को हम कैसे लिख सकते हैं? 9 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4, और ये 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। नीचे हम क्या लिख सकते हैं? 2 2 जा 4, 4 से 4 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 6 5 जा 30, 30 मल्टीप्लाई बाई 7 210, 72 मल्टीप्लाई बाई 210। जब आप इसको आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 151200 वेज, ठीक है। तो इसी के साथ हमने आपके चैप्टर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की मिसलेनियस एक्सरसाइज कवर कर ली है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम 30 डेज में आपकी पूरी एनसीईआरटी की सारी मिसलेनियस एक्सरसाइज कवर करने वाले हैं। ये चैप्टर नंबर 6 हमने आज कवर कर दिया। बाकी के पहले 5 चैप्टर देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट एनसीईआरटी मिसलेनियस एक्सरसाइज वाली एक प्लेलिस्ट है, उसमें आप जाके देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।